नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 23.5 साल फिल्म इंडस्ट्री में पूरा कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय कुमार जी। वेलकम टू द शो अक्षय जी। अक्षय जी, पूरा एक 23.5 साल का सफ़र, 1.5 साल और क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी पूरे कर लेंगे। बहुत वक्त होता है। जी बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आना फिर भी आसान है, लेकिन अपने आप को सस्टेन करना वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। फिल्में पे फिल्में करते जाओ, फिर उसके बाद उसको प्रमोट करो, उसको हिट बनाओ, ऐसी फिल्में करो जो लोगों को पसंद आए, लोगों की तरफ आपका प्यार बढ़े। तो बहुत एक मुश्किल सा काम है। कई लोगों को लगता है कि एसी में बैठ के हम शूटिंग कर लेते हैं। नहीं, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कट्टर काम है ये। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेंटल स्ट्रेंथ की, इमोशनल एंकरेज, खास करके एक ऐसे आर्टिस्ट या एक्टर के लिए जिसको हर कदम पे अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़े? व्हाट इज दैट इज मेक्स अ पर्सन? मुझे लगता है डिवोशन की ज़रूरत होती है, अपने काम की तरफ डिवोशन की ज़रूरत है और ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है। एंड यू हैव टू हैव अ माइंड ऑफ नो मैनिपुलेशन। मैंने अपना करियर ज़िंदगी में किसी चीज़ का कभी भी मैनिपुलेट करके नहीं बनाया, ऑनेस्टी से बनाया और बहुत हार्ड वर्क से बनाया। एंड यही सब चीज़ों को मैं नहीं, लेकिन किसी बड़े बैनर्स की नहीं, आपने यशराज बैनर के साथ एक केमियो किया। सच बताऊं तो मैंने ज़्यादा किसी बड़े बैनर के साथ काम ही नहीं किया, तो क्योंकि लेते ही नहीं थे। क्यों नहीं लेते? वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने हमेशा काम नए डायरेक्टरों के साथ किया है और अपना खुद रास्ता बनाया है। लकीर खुद खींची? खुद ही खींची है, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। क्योंकि जब मैं आया था इंडस्ट्री के अंदर, बी क्लास फिल्मों में आया था। मतलब मेरे को ऐसा कहा गया था कि आप बी क्लास के हीरो हैं, तभी ए क्लास कोई काम नहीं करता है आपके साथ जब तक। और मेरे पास कोई इतनी बड़ी बड़ी हिट भी नहीं थी। आपने इतनी सारी लकीर अलग अलग खींची, लेकिन क्या आपको उसका करेक्ट माइलेज मिला? मुझे बहुत माइलेज मिला। मेरे पास और चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई लेता ही नहीं था बड़ी फिल्मों में। तो जब आदमी ये होता है कि आपके पास जब बड़ी फिल्में ना हो, तो आप खुद की लकीर खुद ही खींचनी पड़ेगी आपको। दैट इज़ अ फैक्ट। एंड दैट इज़ जब होता है ना कि आदमी जब डूब रहा होता है, तो वो किसी का भी चीज़ का सहारा लेना शुरू करता है। तो वही मैंने काम किया। And it has been a hard job, it has been a hard work. Very tough. But thanks to all the audience who have supported me so much, the media has supported me so much. And अपने आप दिन प्रतिदिन सालों साल बढ़ते छोटी छोटी हिट्स के अंदर ले लेके आज जाके इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं कह सकता हूं। उस इमेज से निकलना बहुत मुश्किल था आपके लिए? अब मुश्किल तो बहुत होता है, कोई भी इमेज से निकलना मुश्किल होता है। जैसे कि एक्शन इमेज से जब मैं निकला, एक मैं रोमांटिक इमेज शुरू की थी मैंने धड़कन के वक्त, एक रिश्ता के वक्त, तो उसके बाद फिर मैं कॉमेडियन के हिसाब से आया। हेरा फेरी हुई, वेलकम हुई, बहुत सारी और फिल्में हुई। एक बार आपके ऊपर एक तमगा लग जाता है, एक टैग लग जाता है, वो टैग को हटाना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि मेरी ये फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, अब मैं अपने ऊपर एक टैग लगाना चाहता हूँ, एक विलन की। मुश्किल ज़रूर होता है। अब देखना ये है कि पीपल एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पर्सन का कैरेक्टर है। आपको लगा नहीं कि क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे इस दाऊद के कैरेक्टर में? रियल कैरेक्टर पे आधारित नहीं है ये। कैरेक्टर है जिसका नाम है शोएब। इट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी, इट्स अ कंप्लीट मेड अप स्टोरी, और इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। कैरेक्टर सारे बनाए गए हैं, तो नथिंग टू प्रमोट एनीबडी, इट इज जस्ट अ फिक्टिशियस फिल्म एंड अ फिक्टिशियस रोल। लेकिन इट इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। इट इज एब्सोल्युटली अ नेगेटिव कैरेक्टर, विलन का कैरेक्टर। बिल्कुल विलन का। जहां तक कि विलन का सवाल है, विलन जो है रोल मैंने किया क्योंकि उसके साथ एक हीरो है। हीरो विलन को हमेशा हराता है, बल्कि एक सीधा आइकॉन ही बता रहा है कि आपको कि विलन की हमेशा हार होती है, हीरो की हमेशा जीत होती है। ये टफ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी जब आप एक भगवान वाले कैरेक्टर में थे, जिसने कि एक सोसाइटी को शायद दूसरा रूप दिखाया कि भगवान आपके अंदर होते हैं, और उसके बाद आप जब एक नए आइकॉन की तरफ से आ रहे हो, तो मैं ये दिखा रहा हूँ विलन की तरह से आ रहे हो। अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि विलन भी आपके अंदर ही होता है। भगवान भी होता है, विलन भी होता है। अब आपके ऊपर है कि आप किसको चाहते हैं, किसका साथ देना चाहते हैं। इस तरीके की जब पिक्चरें आइकॉन के थ्रू आती हैं, तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करती होगी। ये रावण है,
सीता को ले आया लेकिन हाथ नहीं लगाया, सीता की मर्जी से ही। तो ये वैसा है, विलन है, लेकिन ये ऐसा विलन नहीं है कि किसी को शरीर से मतलब हर्ट करे, जबरदस्ती करे। He is absolutely a villain. He is a born villain. He is a negative character. And how he loses, प्यार जो होता है वो दिल से होता है। अगर आप दिल से किसी को चाहते नहीं, किसी और को चाहते हैं, तो फिर फायदा जोर जबरदस्ती से फायदा नहीं। यही फिल्म ये दिखाती है। That is why it is called, it is personal this time. तो इस कैरेक्टर को कैसे हार जाता है, जोर जबरदस्ती नहीं कर पाता, क्योंकि प्यार के ऊपर जोर नहीं होता। उसी हिसाब से इस फिल्म को पिरोया गया है, इसको लिखा गया है, उसी हिसाब से इसका स्क्रीन प्ले है। एंड इन अ वेरी लवली वे कि एक हीरो की जीत होती है, एक विलन की हार होती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज की डेट में हीरोगिरी बदल गई है क्या? नहीं, ऐसा होता है कि हर इंसान को अलग अलग किस्म की चीज़ें करनी चाहिए। हीरो से मैं कॉमेडियन की तरफ आया, तब तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि भाई अब हीरोगिरी बदल गई है, आप कॉमेडियन की तरफ आ रहे हो। अब कॉमेडियन की तरफ से लेके मैं विलन की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ। क्योंकि ये फिल्म इज अ सीक्वल, तो लोग कहीं ना कहीं तो कंपेयर करेंगे। ये देखिए, लोग कंपेयर करे ना करे, मीडिया ज़रूर पहले कर देता है। लोग तो बेचारे कुछ बोलते भी नहीं हैं। लोगों को कभी मिलो तो कभी ऐसा प्रश्न निकलता ही नहीं। हमेशा मीडिया की तरफ से निकलता है ये प्रश्न कि कंपैरिजन। हम ही नहीं सोचते कंपैरिजन के ऊपर। कभी मैं नहीं सोचता अजय से कंपेयर कर रहा हूँ, अजय कभी बेचारा नहीं सोचता। इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी, कोई आपस में तो हम एक साथ में ही रहते हैं। कई बार मीडिया की तरफ से ऐसा आ जाता है कि अब आप नंबर 2 हैं, नंबर 3 हैं, नंबर 1 है, हाँ जी वो नंबर 4 है। जब नंबर दे दिया जाता है तो ऐसा लगता है हम रेस के घोड़े हो गए हैं, हमारे ऊपर दाव लगा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। साल में 180 फिल्में बनती हैं, गिनती के 10 हीरो हैं। 10 हीरो में से कई हीरो तो ऐसे हैं जो 1 या 2 फिल्मों से ज़्यादा साल में करते नहीं। उसके बाद अगर 10 हीरो में से अगर सबने कोशिश भी कर ली 3 फिल्म करके, तो 30 फिल्में कर लेंगे, 150 फिल्में, और बाकी करेगा कौन? प्रॉब्लम तो यही है ना कि लिखा तो उन्हीं 10 के बारे में जाता है। वही तो मैं बोलता हूँ, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना माल पड़ा हुआ है हमारे बीच में। तो आपस में ये सोच ही नहीं है कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। जिसको बनना है, मैं तो कहता हूँ सारे नंबर 1 बन जाओ, मुझे काम दे देना बस। मुझे मेरे पास मेरा काम होना चाहिए, घर में आमदनी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, यही मुझे चाहिए। मुझे अगर कोई कंपैरिजन की बात करता है तो मुझे कोई शौक ही नहीं है, मुझे किसी से कंपेयर ही नहीं करना। मैं अगर आप कुछ कहोगे कि वो कंपैरिजन मैं आपके उसके साथ तुलना करना चाहती हूँ, मैं कहूँगा वो सबसे आगे है। लेकिन हमेशा आपको कंपेयर करते रहे हैं लोग, हमेशा जो इमेजरी बाहर आती है उसमें कंपैरिजन बहुत होता रहा है हमेशा। दिस कैंप वर्सेस दैट कैंप वर्सेस दिस कैंप। मुझे इज इट जस्ट अ मार्केटिंग प्लॉ और देयर इज समथिंग दैट रियली हैपेंस? मैम, मुझे कैंपों का बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि मैं घरों में रहना चाहता हूँ। मैं कैंपों में नहीं रहता, ऐसे टेंट लगा के नहीं रहना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे कभी शौक नहीं रहा कैंप में रहने का। इसलिए मेरा, अगर आप देखोगे तो मेरे पास कोई कैंप ही नहीं है। मैं हमेशा हर एक के साथ मैंने फिल्में की हैं, चाहे वो जौहर्स हों या चोपड़ाज हों या अब्बास मस्तान्स हों या जितने भी न्यू डायरेक्टर, मैंने करीबन 18 न्यू डायरेक्टरों के साथ मैं इस इंडस्ट्री में लेके आया हूँ और उनके साथ काम किया मैंने। और जो हीरोज़ हैं वो कम फिल्में करते हैं, लेकिन आप हर 3-4 महीने पर आपकी एक फिल्म आती रहती है। ऐसा है कि एक फिल्म बनाने के लिए 60 दिन चाहिए। 60 दिन अगर मैं 4 फिल्में भी कर लूँ तो 240 दिन हो गए। 365 में से 240 दिन निकाल लो तो करीबन 100 कुछ ऐसे बच जाते हैं। सारी परिवार के साथ गुजारता हूँ, फिर मैं करूँ क्या? मेरे पास इतना काम नहीं है। 4 फिल्म करने के बावजूद भी मेरे पास बहुत वक्त रह जाता है। इसीलिए मैंने एक प्रोडक्शन लाइन खोल रखी जिसके अंदर मैं पंजाबी फिल्में बना रहा हूँ, मराठी फिल्में बना रहा हूँ, मैं तेलुगु तमिल फिल्म बना रहा हूँ। तो मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत वक्त रह जाता है, करूँ क्या? अच्छा अक्षय जी, कहते हैं आप अपने रूट्स को आपने बहुत सजो के रखा हुआ है। शायद जहाँ पे पहली फोटो शूट हुआ था वो बंगला आज आपका है। अब बंगला नहीं, मतलब वही जमीन पे रहता हूँ, एक फ्लैट है मेरा। डेलिबरेटली उस जगह को आपने लिया या नहीं, ये इत्तेफाक? ये सॉरी, इत्तेफाकी बात है। ये हो गया, ये मैंने मेरी इतनी मजाल नहीं कि मैं सोच के निकलूँ कि इस ज़मीन पे मैंने पहला फ़ोटो सेशन किया था
और तो मैं यही ज़मीन खरीदूंगा। तो ये भी इत्तेफाक था कि आप राजेश खन्ना जी के पास काम मांगने जाते थे और फिर उनके दामाद हो गए? हाँ, ये भी इत्तेफाक है, ये भी इत्तेफाक, एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये सारी चीज़ें प्लान थोड़ी कर सकता हूँ कि मैं इनके घर जाऊँगा, स्ट्रगल करूँगा और इन्हीं की बेटी का शादी करूँगा। ये इतने ख्याल नहीं हो सकते और ऐसा मैनिपुलेशन मेरे दिमाग में कभी नहीं तो आ सकता। आपकी ज़िंदगी बहुत इत्तेफाक से रही है, हर चीज़? वैसे हर एक की ज़िंदगी इत्तेफाक से रहती है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ हिज ओन डेस्टिनी। जिसे को जो जो बनना है वो बन के ही रहेगा। आप अब उस लाइन के अंदर आप कितना काम करोगे, कितना आगे बढ़ोगे, दैट इज योर डेस्टिनी, यू विल मेक इट। स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड रहते हो? स्पिरिचुअली इंक्लाइन मतलब मैं किताबें नहीं पढ़ता। अच्छा। किताबें नहीं पढ़ता, मैं टीवी देखता हूँ, मैं पिक्चरें बहुत देखता हूँ। हर हफ्ते मैं 2 फिल्में देखता हूँ। हर किस्म की फिल्में देखता हूँ, चाहे वो फ्रेंच फिल्में हो, स्पेनिश हो, हर चीज़ें देखता हूँ। पढ़ नहीं सकता मैं, मतलब पढ़ना आता है लेकिन इतना पेशेंस नहीं है पढ़ने के लिए। कोई कहानी सुना दे तो बेटर है, लेकिन आप मुझे कहो कि कहानी पढ़ लो तो मैं नहीं पढ़ूंगा। और जहाँ तक कि स्पिरिचुअल का सवाल है, ये नहीं कहूँगा कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ, योगा भी नहीं करता। मैं आई जस्ट डू माई एक्सरसाइज। मेरा अगर आप योगा जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा ज़रूर इस आपके इस स्टेज का ज़रूर फ़ायदा उठा के ये कहूँगा कि मेरा जो योगा करने का तरीका एक ही है कि मैंने ठाना हुआ है सालों साल से कि मैंने हर दिन एक काम अच्छा किसी इंसान के लिए करना है। बस एक काम, हर दिन एक अच्छा काम, या किसी को पैसे दे दिए, या किसी का काम कर दिया, या किसी के लिए हेल्प कर दी, या किसी को करियर बनाने की हेल्प कर दी, एक ज़रिया बन के हेल्प करना। एंड दैट गिव्स मी एन एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन एंड आई फील वेरी नाइस इनसाइड माई हार्ट। सो मैं समझता हूँ मेरे लिए मेडिटेशन वो है। आई थिंक इफ एवरीबडी फॉलोज इट, स्पेशली ऑल द रिच पीपल, if they follow it, there can be a lot of changes. That's it. बहुत कुछ पा लिया है आपने, ऑफ कोर्स। अब मेहनत, शिद्दत, इत्तेफाक, तो मतलब आप बड़े सेटिस्फाइड आदमी होंगे। मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल हूँ, बहुत हूँ। मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला है ज़िंदगी में। मेरी किस्मत में उस मतलब जितना था उससे कई ज़्यादा मिल गया, चाहे वो गलती से मिला या इत्तेफाक से मिला। मेहनत तो सभी करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ। जब मैं स्टूडियो से निकलता हूँ तब मैं देखता हूँ काफ़ी स्ट्रगलर्स खड़े होते हैं बाहर, लेकिन उनको ब्रेक नहीं मिल रहा। मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लगते हैं मुझे, लेकिन ब्रेक नहीं मिलता। तो किस्मत की बात होती है। यस, सेटिस्फैक्शन, आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन लाइफ। म्यूज़िक में भी आपका बहुत इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत गाना वाना भी आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं? हाँ, मुझे बहुत शौक़ है गाने का, मुझे बहुत शौक़ है। आवाज़ बहुत गंदी है लेकिन फिर भी गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। आप गुनगुनाना चाहेंगे कोई? आवाज़ गंदी है और गुनगुनाता हूँ जब अकेले रहता हूँ, तो तभी ही गुनगुना लेता हूँ। लेकिन ऐसा अगर मुझे आप कहोगे कि मैं कोई प्लेबैक सिंगर बन जाऊं तो मैं नामुमकिन। स्ट्रेस बस्टर आपके लिए क्या होता है? स्ट्रेस बस्टर के लिए मैं 2-3 चीज़ें फॉलो करता हूँ। एक तो स्ट्रेस कभी लेता नहीं हूँ। दूसरी बात है, मैं सोता बहुत सही टाइम पे हूँ, 9-9:15 बजे सो जाता हूँ। सही टाइम पे सो और सुबह सही टाइम पे उठो तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मैंने आपको पहले बताया था, एक अच्छा काम आप किसी के लिए कर लो, आपको ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं हो सकता। आज की जो री इन्वेंटेड अक्षय हैं, वो अपने मुकाम को और क्या आगे देखते हैं? असल बात पूछे, दिल की बात पूछे तो दिल में यही है कि मैं इसी इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ टिल दे हैव टू शूट मी डाउन। और अगर मुझे मेरे दिमाग से पूछोगे तो मेरा दिमाग कहता है कि अक्षय कितने साल तू काम कर सकता है इस इंडस्ट्री में, और 8 साल 7 साल बस। उसके बाद तो आजकल इतने सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग एंड आई एम कीपिंग अप विद देम, आई मेंटेन माई सेल्फ। आप बहुत फिटनेस और मेरे पास और कोई काम भी नहीं है सिवाय फिटनेस के। फिटनेस, फिल्में, फैमिली, बस यही मेरे पास काम है। और मैंने कभी शराब पीता हूँ, ना मैं सिगरेटों पीता हूँ,
ना कोई बुरी आदत पाल रखी है। अपने आप को बस मेंटेन रखना है, बिकॉज आई वांट टू कीप ऑन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री एंड आई वांट टू शो द यूथ दैट लेट्स जस्ट फॉलो दिस थिंग। This path is the most important path, and you will always, and another thing which I always tell in my interviews is आप हमेशा अपने माँ बाप का ध्यान रखें। वही चीज़ एक है जो बड़ी चीज़ जो आपको हमेशा सक्सेसफुल, वही एक बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि आप मंदिर ना जाएं, वो चल जाएगा एक बार, लेकिन अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। अक्षय कुमार के अंदर जो ये एवोल्यूशन जिसे कहते हैं एक ह्यूमन बीइंग का, आई थिंक इट इज़ माय अपब्रिंगिंग। मेरे माँ बाप का साया है और उनकी सीख है जो बचपन से सीखी। मैं कोई बहुत बड़े ख़ानदान से नहीं आता हूँ। मेरे पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे यूनिसेफ में, सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक जाया करते थे, और लेकिन इतना प्यार मिल जाता था घर में, पैसे ना हो लेकिन प्यार बहुत था, सिक्योरिटी बहुत थी, और वही काम बहुत आती है इंसान के आगे जाके आपके करियर के अंदर। और यही मैं अपने बच्चे को भी देना चाहता हूँ कि उसको सिक्योरिटी रहे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। मैं थोड़ा कम वक्त दे पाता हूँ जितने मेरे पिताजी मुझे वक्त दिया करते थे, क्योंकि मेरा जो काम है वो ज़रा मुझे थोड़ा खींच देता है। लेकिन मेरी वाइफ है, शी इज़ 24 आवर्स विद देम। मैं आ जाता हूँ। मैंने अपने काम को इतनी अच्छी तरह डिवाइड कर रखा है कि मैं आई कैन गिव एज मच टाइम एज पॉसिबल टू माई फैमिली। एंड इफ़ यू डू दैट, आपकी जो बेसिस हैं, आपकी जो ग्राउंडनेस है, आपकी जो पकड़ है, वो आपकी हमेशा रहेगी, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू आफ्टर। कहते हैं जब आप अभी आपका बेटा जब ये बड़ा हो रहा है तो आपने एक्शन फिल्में थोड़ी करना कम कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहीं एक बच्चे पर कुछ ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने बंद किया था। ओके। मैंने जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया था। मैं चाहता था कि वो 5-6 साल का हो जाए, लेकिन मैंने फिर शुरू कर दिया है, क्योंकि बंदर चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना बंद नहीं करेगा। वही मेरे साथ भी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे स्टंट्स इज माय लाइफ एंड आई विल कीप ऑन डूइंग इट। आई कॉल माई सेल्फ, सबसे पहले मैं अपने आप को स्टंटमैन कहता हूँ, फिर एक्टर कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी डॉटर है नितारा खन्ना भाटिया, आपने खन्ना का सरनेम उसके साथ ऐड किया ताकि दोनों चीज़ साथ में रहे। बेटे के साथ मेरे डैडी का नाम है, बेटी के साथ मेरी वाइफ के डैडी का। राजेश खन्ना जी की लेगेसी को आप कैसे बढ़ाना चाहेंगे? मैं बहुत छोटा हूँ उनकी लेगेसी बढ़ाने के लिए। ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार, उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है। माई फैमिली इज़ ऑलवेज बीन अ बिग ह्यूज फैन ऑफ हिज। तो मेरे लिए अगर आप ये कहोगे कि मैं उनकी लेगेसी बढ़ाऊँ, ये मेरी औकात नहीं है। हाँ, अगर मेरा बेटा चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मेरी औकात नहीं है। अभी तो बहुत छोटे हैं आपके बेटे, लेकिन क्या उनको आप क्या, वो जहाँ जाना चाहता है, अगर वो टेलर भी बनना चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो उसको बनना है, आई एम एब्सोल्युटली विद हिम। लेकिन आप चाहेंगे कि वो अपनी पढ़ाई और वो सब पूरा, वो ग्रेजुएशन इज द मस्ट। इट्स अ मस्ट। ये आपने उसके लिए बोल रखा है कि हाँ, वो उसको भी पता है। ग्रेजुएशन इज अ मस्ट, यू शुड फिनिश योर ग्रेजुएशन। उसके बाद आपकी ज़िंदगी पड़ी है, आप जो करना चाहे करो, जैसा जहाँ जिस लाइन में आपका मन करे घुसो। अक्षय जी, थैंक यू सो मच। आमने सामने में आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और एक नए तरीके के अक्षय कुमार को देखा मैंने। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में अक्षय कुमार। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।